प्रेज द लॉर्ड। आज सभी को जेएमसी की आइए हम आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद के साथ उसे प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हम कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु आज हमें इस दिन में क्या सिखाना चाहता है और हमारे मन में जो बातें हमेशा वो रूपती रहती है वो हमें आज परमेश्वर के वचन से जानना है कि हम उस बात को कैसे अपने माइंड से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज का जो हम विषय लेकर आए हैं प्रियो, वो है कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। आज हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे कि जो स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। इस वचन के अनुसार सीखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि जो उसके चेले हैं वो चेले जो हैं यीशु मसीह से पूछते हैं यीशु मसीह जो स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, तो यीशु मसीह उन लोग से क्या कहता है। तो आइए हम वचन के द्वारा सीखते हैं। लिखा है मत्ती 18 अध्याय में कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। प्रियो, यहाँ पे आप लोग प्रभु के वचनों को पढ़े हैं और सुने हैं और आप इसके बारे में जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। वो जो चेले हैं वो यीशु के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, और यीशु मसीह उन लोग से बताता है, कहता है कि इस पर उसने एक बालक को अपने पास बुलाकर, यीशु मसीह एक बालक को लिया और अपने पास बुलाया और उनके बीच में क्या किया, चेलों के बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो। यीशु मसीह उन लोग से कहता है कि सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता, यानी हमारा यीशु मसीह जो है सत्य कहता है और कहता है कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आमीन। प्रियो, यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ सिखाता है कि यानी स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। आप कैसे उस स्वर्ग के राज्य में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह उस बालक को लेकर अपने पास बुलाकर हर एक अपने चेलों को बताता है, कहता है कि जब तक तुम न फिरो, यानी हम उस बुरा मार्ग से, उस पाप से नहीं मन को फिराएंगे और बालकों के समान न बनो। यदि हम बालक के समान नहीं बनते, क्योंकि जो प्रियो वो बालक होता है, वो कुछ नहीं जानता है, उस गलत काम को नहीं जानता, क्योंकि वो नम्र होता है। आप जिस प्रकार उसको कहेंगे वैसे ही करेगा। तो इसलिए कहता है कि तुम यदि बालक के समान नहीं बनोगे और अपने मन को नहीं फिराओगे तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। आमीन। तो हमें इस वचन के द्वारा जानना है कि हमें उस बालक के समान बनना है, कि जो बालक है आप जिस प्रकार उसको चलाते हैं, उसको सिखाते हैं, वैसे ही करता है। तो आप भी को भी प्रभु यीशु मसीह सिखाता है अपने वचनों के द्वारा कि आप भी उस बुरे मार्ग से फिरिए, उस बुराई से, उस पाप से निकलिए। आपके जीवन को यीशु मसीह बचाना चाहता है। आप जो अंधकार में पड़े हुए, उस बीमारी में पड़े हुए, आप रोग से ग्रसित हैं, आपके जीवन से जो रोग है, बीमारियां हैं, खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आप उससे नहीं फिर रहे हैं, उस बुरे मार्ग से नहीं फिर रहे हैं, क्योंकि वो हमें क्या, बुरा मार्ग जो है अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे, प्रभु के सामने दीन बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का अवसर देगा और आज आपको उस स्वर्ग के राज में बड़ा बनाएगा। तो प्रियो, आप प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रखिए और कहता है कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जब आप बालक के समान, उस बच्चे के समान छोटा बनेंगे, यानी नम्र बनेंगे, वही स्वर्ग के राज्य में बड़े होंगे। तो आप
बच्चों के समान छोटा बनिए, यानी नम्र बनिए, प्रभु के सामने दीन बनिए, अपने पापों को अंगीकार करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्ग के राज्य में बड़ा करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे छोटा बनेगा प्रभु अपने राज्य में बड़ा करता है। तो इसलिए प्रियो, आप अपने आप को बड़े न समझिए, छोटा समझिए उस बालक के समान। और लिखा है कि और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आप उस बालक को तुच्छ न जानिए, क्योंकि जो बालक होता है वो परमेश्वर का रूप होता है, वो नम्र होता है और वो छोटा होता है। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह जो है नम्र है, दीन है और एक दूसरे पे तरस खाने वाला है, दया करने वाला है। तो आप जब यीशु मसीह को, उस बालक को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और कहता है यीशु मसीह कि जो बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो आप यदि उस बालक को ग्रहण करते हैं, समझिए कि हमारा परमेश्वर है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग अपने जीवन को उस बच्चे के समान करिए। यीशु मसीह आपको स्वर्ग के राज्य में बड़ा करना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। हर एक व्यक्ति को जीवन को देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आया कि हर एक व्यक्ति का आत्मा बचे, वो स्वर्ग के राज्य के भागी हो सकते। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के इस वचन को जो सुने हैं, अब अपने हृदय में रखते हुए आइए मुझसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के मन को बदले, जो उस बुरे मार्ग पे हैं, उस पाप में हैं, प्रभु इनके जीवन को, आत्मा को बदलने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। और राजाओं के राजा और सृष्टि करता, उद्धार करता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा जो तूने प्रभु हम लोग को अपने वचन के द्वारा सिखाया, बताया प्रभु, जितने भाई बहन इससे तेरे प्रभु जी प्रार्थना को, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं। जो तूने प्रभु जी सच में प्रभु जी तू हर एक व्यक्ति को प्रभु जी एक प्रभु जी बड़ा बनाना चाहता है। खुदा हम चाहते हर एक व्यक्ति जो प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में जो वचन है प्रभु कार्य कर सके प्रभु जी। वो हम भी प्रभु उस बालक के समान बने प्रभु जी, वो छोटा नम्र बने, हर एक का जो जीवन है प्रभु जी वो नम्रता दीनता के साथ अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। वो तेरे अनुग्रह तेरे भय में चल सके प्रभु जी, हर बुराई से, हर विचार से, हर पाप से, हर बंधन से प्रभु उनको बचा प्रभु जी। हर अंधकार की शक्ति, सारे बंधन यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ प्रभु जी। खुदा हर एक व्यक्ति के जीवन में तू अद्भुत कार्य को दिखा प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी ओ तेरे प्रभु भय में, अनुग्रह में चल सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु। सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में हम तेरे ब्लेसिंग को चाहती हूँ प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी जो घटी उनके जीवन में तू स्वर्गीय राज्य भंडार से प्रभु तू पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू मांगने से पहले तू जानता है और पुकारने से पहले तू सुन लेता है। खुदा हम चाहते प्रभु जी हर एक के तू प्रभु जी मनों की तू बात को जाने, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु जी। उनके जीवन को सर्प आत्मा कलह की बाण छिपाते, आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। जो भी कार्य करते भाई बहन प्रभु जी, उनके कार्यों में तू मदद करना, सहायता करना, अगुवाई करना, ताकि तेरे कार्य को पूरा कर सके प्रभु जी। हर बुरी चाल से, हर बुराई से प्रभु मार्ग से बचाना, ताकि शैतान की शक्ति यह न करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा प्रभु। चाहते प्रभु जहाँ कहीं लोग जाते हैं उनके आने जाने में, उनके प्रभु जी कमाई में, उनके जॉब में, जो बिजनेस है प्रभु, हर चीज़ में तेरे बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। उनके घर परिवार में तेरे ब्लेसिंग को चाहते हैं प्रभु। जीवन को सरपरा आत्मा को लोगों की बाढ़ छिपाते, हर एक परिजनों को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन।